मैंने अभी बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बताया था। तो जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तो उस वक्त प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई ना साइन तो आएगा ना, कोई ना कोई। ये बचपन से हम लोग कहते आ रहे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपात का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होगा ई। क्या नाम होगा? ई। ई से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है यंग्स मॉडुलस। कौन सा? यंग्स फिजिसिस्ट, यंग्स और मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। और दूसरा इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा, जब स्ट्रेस, इसको दूसरे गामा से ऐसे भी डिनोट करते हैं, गामा कहते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर ये देखने को मिल जाए तो घबराओ नहीं जाना है, ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? दूसरा है दिक्कत? हाँ ठीक है। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था कब? मैंने बताया था कि जब चारों तरफ से एक ही बॉडी पर चारों तरफ से फोर्स लगाओगे, ये अपना कॉटन की बॉडी है, चारों तरफ से फोर्स लगाओगे तो दबेगा ना। तो जब दबेगा तो चारों तरफ ये भी तो फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? तो चारों तरफ से अगर फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी भी चारों तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो उस समय जो स्ट्रेन आता है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, और जो स्ट्रेस होता है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो ये क्या होता है? कैसे होगा? अच्छा, चारों तरफ फोर्स लगा रहे हो, चारों तरफ से फोर्स लगा, तो चारों तरफ उल्टे डायरेक्शन में तुम ऐसे दबा रहे हो तो उल्टे डायरेक्शन में तुमको बॉडी वापस दे रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। तो चारों तरफ जो फोर्स लगा रही है बॉडी, तो चारों तरफ स्ट्रेस भी तो जनरेट होगा। जहां फोर्स इंटरनल बॉडी लगाती है वहां उसी को अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, नहीं कहते? तो वही कह रहा हूं मैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस जो होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, इन दोनों का रेशियो, जैसे इसका देखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बोलो है ना? जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो इस कंडीशन में जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई, सिग्मा वॉल्यूम लिख ले रहा हूं मैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होता, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? के से। किससे करते हैं? के से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा ये इप्सिलॉन वी और सिग्मा वी, ठीक है। तो इस के को क्या कहते हैं? इस के को कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं भाई? बल्क मॉडुलस, इसका नाम है बल्क मॉडुलस। तो डेफिनेशन लिखने को आ सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि ये जब सिग्मा, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तो वहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जब हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इप्सिलॉन इसमें मल्टीप्लाई है तो जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन हो जाएगा क्या? तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन का जो ये जो रेशियो है उसी का नाम क्या है? बस, कोई दिक्कत है? और इसी तरीके से के की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सिग्मा वी अपॉन इप्सिलॉन वी, बताओगे क्या? बोलो यार, आया ना? जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन की बात जो कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एक तरफ जब हम लगाते हैं फोर्स, एक तरफ फोर्स लगाते हैं तो एक तरफ बढ़ता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वो बढ़ेगा, अगर खींच रहे हैं तो दूसरा वाला घटेगा, बताया था। और अगर पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं उस डायरेक्शन का स्ट्रेन कहलाता है इप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो आया ना? और जिसके उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला कहलाता है लैटेरल। बोलो, बताया था।
हाँ, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बोलो आया ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो मैंने ये बताई थी। अब देखो म्यू क्या होता है, म्यू एक कांस्टेंट होता है जो इन दोनों का रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो कहते हैं इसको, इप्सिलॉन लैटरल अपॉन इप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन वाला इप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, और उसके अपोजिट वाला लैटरल। तो लैटरल को ऊपर रखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल को नीचे रखते हैं। जो रेशियो आता है उसका नाम क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। क्या नाम होता है? म्यू से तो डिनोट करते हैं ना, नाम तो कुछ तो होगा। इस रेशियो का नाम क्या है? पॉइजन्स रेशियो। क्या नाम है? पॉइजन्स रेशियो। बस छाप लीजिए, पॉइजन्स रेशियो, जहर है जहर, कतई जहर। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू इप्सिलॉन लैटरल अपन इप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। इसका नाम है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस वेलोसिटी उसी को कहते हैं। इसका नाम है बल्क मॉडुलस, इसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। एक और है, उसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखिए इन सबको अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ मिल सकता है बुक में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। म्यू को कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, के को कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसको कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिनोट करने को किताब अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकता है, लेकिन हमारी मर्जी है, हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शियर स्ट्रेस देखो ऐसा वाला, दो फोर्स लगता है ना, फ्रिक्शन होता है, तो ये वाले में जब स्ट्रेस लगता है तो उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। दो बॉडी जब आपस में टच करती है, ठीक है, कांटेक्ट में आती है, तो उस वक्त क्या स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बताइए, होगा? तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। एप्सिलॉन शियर लिख देता हूं मैं, ठीक है, शियर स्ट्रेन। तो बताइए, अगर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगा, इसको हम लोग जनरली थीटा से लिखते हैं, ठीक है, तो होगा, तो क्या होगा, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अगर होगा तो क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको डिनोट करते हैं या तो सी से या तो जी से, जी या फिर सी, दोनों में से किसी से। जैसे उसमें एप्सिलॉन और गामा बोला था ना, उस गामा की जगह बुक में कहीं कहीं पर गामा नहीं लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे करके, ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो सी की जगह पर जी भी आ सकता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाम है सबका, समझ गए? अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इसको छापो पहले, फिर तीनों का रिलेशन देखते हैं। तुम्हें अच्छी बात ये प्रूफ नहीं, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, एक फॉर्मूला बता रहे हैं। दूसरा 2C 1 + म्यू, वो मोटर बंद कर दो। तीसरा 9KC अपॉन 3K+C, ये है हमारा फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, छोड़ दो यार, समझ आओ, छोड़ दो, इधर देखो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में कहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, तीनों में रिलेशन बताइए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या कहते हैं, और बल्क मॉडुलस को क्या कहते हैं? तो ई, सी और के, ई यहां पर है, सी कहां पर है, सी यहां पर है, और के कहां पर है? कोई भी दो रेशियो इसमें से ढूंढना है, कोई भी दो ढूंढना है जिसमें ई, सी, के तीनों मिल जाए, कोई दो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई दो ढूंढना है जिसमें ये तीनों मिल जाए। यहाँ ई है, अगर इसके साथ रखते हैं तो ध्यान से देखिए, सी आएगा क्या इसमें? नहीं है ना, इसका मतलब ये छोड़ दीजिए। इसमें देखते हैं सी आ जाएगा, लेकिन के नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। उसमें देखिए के है,
सी है, इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ये पूछेगा तो सीधा इसको उठाकर उसके बराबर करेंगे, E इज इक्वल टू 9kc/3k प्लस, ये लिख दिया आंसर। लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक है लिखना पड़ेगा, लेकिन कि ई क्या है, के क्या है, सी क्या है, के क्या है, सी क्या है। पूछेगा तो इसके साथ भी कुछ पूछेगा, है ना, ऐसे थोड़ी 5 नंबर दे देगा तुमको। अब अगर पूछेगा कि सी में, के में, म्यू में रिलेशन बताइए, के सी म्यू, क्या लिख सकते हैं, के सी म्यू। इस ई के तो, ई का तो कहीं काम ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। के है क्या है, म्यू है क्या है, सी है क्या है, तो ये दोनों लिख दो। 3k 1 - 2 म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2c 1 प्लस, हो गया। अरे समझे, नहीं समझे, हाँ बताइए। के सब एकक में डाला था इक्वेशन में, तीनों लिख देंगे। हाँ हाँ पहले क्यों ना यहाँ देखिए, इसे वहाँ देखिए ग्रुप के ऑप्शन, हाँ हाँ, अरे छापना ही तो है, करना क्या है,